हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेम जी फिजिक्स क्लासेस, जहां आप पढ़ते हैं फिजिक्स को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें बात करने वाले क्लास 12 का बच्चा 90% से अब मार्क्स कैसे लेके आए बोर्ड में। ओके, तो आप इस साल मेहनत करके 2023 में आप कुछ अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ही उपयोगी है। इस पूरे वीडियो लेक्चर को हम स्टार्ट करने से पहले मैथिली शरण गुप्त की एक पंक्ति सुनाना चाहते हैं। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, जन्म लिया कुछ अर्थ तो हो, जन्म लिया कुछ अर्थ तो हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ ऐसा काम करो जिसमें ये व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। अपने मन का निराशा निकाल दीजिए और इस वीडियो लेक्चर को वॉच करके जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए अगले साल 2023 में आप जो रिजल्ट देंगे, एक धमाकेदार रिजल्ट हो, इसके लिए स्ट्रैटेजी आपको बहुत ही उपयोगी लगेगा। ओके, तो 6 स्टेप स्ट्रैटेजी हमने आपसे शेयर किया है। पहला स्टेप है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क। आपको जब तक खुद पर विश्वास नहीं होगा कि हम 90% से एवं मार्क्स लेके आएंगे, तब तक कोई भी आपको 90% से एवं मार्क्स नहीं दिलवा देगा। मतलब आपको खुद पर विश्वास रखना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा कि हम 90% से एवं मार्क्स लेके आने वाले स्टूडेंट्स में से आते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास। और जिस व्यक्ति के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, कहते हैं कि एक ऐसा ज्वालामुखी होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसमें असफलता की ग्रास कभी उगती नहीं है। आप उत्साह से ओतप्रोत होंगे, उत्साह की वजह से आप सफलता को प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। जिस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसके अंदर उत्साह भी नहीं उतना होता है। तो आपके अंदर उत्साह होना बहुत ज़रूरी है। उत्साह के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस को और अच्छा करने में, बूस्टअप करने में और बढ़ाने में आपका हार्ड वर्क मदद करेगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क, ये पहला स्टेप स्ट्रैटेजी जो है मेरा यही है। क्या कहते हैं, जिसके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे होते हैं, उनके किस्मत के पन्ने कभी खाली नहीं होते। आपके अगर मेहनत करने का आपने इरादा बना लिया है, आप 8 घंटे पढ़ सकते हैं, 10 घंटे मेहनत कर सकते हैं, 8 से 10 घंटे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। सब जानते हैं हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, बट मेहनत कोई नहीं करते। तो मेहनत जरूरी है। मेहनत के बिना आप आगे के जो 5 स्टेप है उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, और फिर आप कहेंगे कि स्ट्रैटेजी तो काम ही नहीं किया। पहला स्टेप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क। आपके अंदर हार्ड वर्क करने की तो क्षमता होनी चाहिए। अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते, तो आप तो भूल ही जाइए कि 90% से वो मार्क्स ले आएंगे। तो आपके अंदर एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दूसरा हार्ड वर्क होना चाहिए, और हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क 5 स्टेप करने में आपको मदद करेगा। सबसे पहला जो है, उसके बाद मतलब पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस के बाद जो सेकेंड पॉइंट है, वो है नॉलेज अबाउट सिलेबस। आपको आपका लक्ष्य पता है कि 90% हमें मार्क्स लेके आना है, तो आपको ये जानना होगा कि रास्ता क्या है। मतलब हमें जाना है कहीं, एक जगह हमें जाना है, दिल्ली जाना है, तो हमें यहाँ से आपके घर से दिल्ली तक का रास्ता मालूम होना चाहिए। दिल्ली तो जाना है, 90% मार्क्स तो लाना है, लेकिन उसका रास्ता कौन बनाएगा? वो आपका सिलेबस बनाएगा। आपको क्या करना चाहिए, आप जैसे रजिस्टर बनाते हैं नोट्स बनाने के लिए, वो रजिस्टर्स के पहले ही पेज पर प्रिंट आउट निकलवा लीजिए सिलेबस का और चिपका दीजिए। इससे आपको आपके सिलेबस के पूरे चीज को एक बार तो जैसे ही पलटेंगे रजिस्टर, आपके वंस यू विल गो एवरी टाइम वंस गो थ्रू द सिलेबस, धीरे धीरे सिलेबस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी याद होने लग जाएगा। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये जानकारी समझ में आ जाएगी। उसके बाद आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये जरूरी है। आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आता है, चैप्टर वाइज लीजिए क्वेश्चंस। ठीक है, ये चैंपियन एमटीजी का आता है, एक बुक है जिसमें आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज भी दिया रहेगा। मतलब आपने कूलॉम्स लॉ पढ़ी, तो कूलॉम्स लॉ के टॉपिक से कितने क्वेश्चन अभी तक 15 साल 10 साल के अंदर आए हैं। एकदम 25 साल का नहीं, 20 साल का नहीं,
10 से 15 साल के अंदर का, 15 साल का अगर 15 ईयर्स का आप क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो 80 से 90% क्वेश्चन तो वही रिपीट ही होते हैं। कुछ नए क्वेश्चंस आप वैसे ही लगा लेंगे। अगर 90% आप क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो कुछ नए क्वेश्चंस आएंगे तो उसको काउंटर करना बहुत ईजी होगा। 80-90% अगर आप देखे हुए क्वेश्चंस आ गया आपका, तो 10%, 20% या 10% के बीच जो क्वेश्चन जो नए होंगे उसको अटेम्प्ट करना तो बहुत आसान होता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर लगाइए, लेकिन एक बार लगाने से नहीं होगा, उसको 3 टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा। और 3 टाइम्स रिवाइज करने के लिए अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, पता चलेगा आपको, लेकिन इसका रिवीजन आपको लगाना पड़ेगा। तो ये रिवीजन जो लास्ट है वीकली एंड मंथली टेस्ट, उसमें काम आएगा। इसको बाद में बात करेंगे, पहले एनसीईआरटी बुक्स देखिए। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख ली, अब एनसीईआरटी बुक्स देखिए। कुछ नए क्वेश्चन जो हम बात कर रहे हैं कि 80 से 90% क्वेश्चन तो आ जाते हैं या इसी रेंज में, तो इतने क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के आ गए। अब जो 10% से 20% क्वेश्चन जो नए आएंगे वो कहाँ से आएंगे, तो एनसीईआरटी से आएंगे, ये फिक्स है। एनसीईआरटी के ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो एनसीईआरटी बेसिक रिक्वायरमेंट है और वो हर एक सब्जेक्ट का बाइबल होता है। एनसीईआरटी बाइबल है, तो उसको पढ़ने के लिए आपको कोई टीचर पढ़ा दे या कोई रिफ्रेशर का आप मदद ले सकते हैं, उसको मदद लीजिए, लेकिन टॉपिक वहीं से लीजिए। ठीक है, उसको मदद लेकर या कोई वीडियो लेक्चर देख ली किसी चैप्टर की और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो वो फ्रूटफुल होगा आपको। ठीक है, शुरू में समझ में नहीं आता, अब नए हैं आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन कोई टीचर एक बार पढ़ा दे या कोई वीडियो लेक्चर आपने देख ली उसके बाद उसको पढ़ने जाते हैं तो आपको फ्रूटफुल लगेगा, उसको फायदामंद होगा, प्रॉफिटेबल होगा। ओके, बातें समझ में आएंगी सब चीज़। तो एनसीईआरटी पढ़िए, जो टॉपिक्स है उस टॉपिक्स के बारे में जानकारी रखिए कि इस टॉपिक्स के अंदर से क्वेश्चन तो आ चुका है, अब एक नया क्वेश्चन क्या बनेगा। ठीक है, ऐसे भी सोचते हैं। ठीक है, तो जो हाईली थिंकर होते हैं, जो अच्छे पर्सन होते हैं, वो तो आने वाले के बारे में भी सोचते हैं। एवरेज माइंड है जो आया हुआ है उसके बारे में सोचते हैं, और बिलो माइंड जो होते हैं वो पीपल को डिस्कस करते हैं, लोग क्या बोल रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आइडिया, नए क्वेश्चंस की आइडिया लगा सकते हैं। उसके बाद है प्रिपेयर स्पेसिफिक नोट्स इस सब्जेक्ट एंड शॉर्ट नोट्स। अब देखिए, हर एक सब्जेक्ट का नोट्स जरूर बनाइए, आपके हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स होगा। इसमें आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट मदद करेगा, या यूट्यूब से आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो वीडियो देखते देखते आप नोट्स बनाइए। इससे खुद की लिखी हुई चीज होनी चाहिए, अपना हो जाता है, अपनत्व का भाव आता है। अगर आपकी खुद की लिखी हुई चीज रहेगी ना तो उसमें अपनापन का भाव आता है। ठीक है, तो एक तो नोट्स हो गया। अब शॉर्ट नोट्स, तो शॉर्ट नोट्स को अलग से दूसरे कॉपी में बनाने की जरूरत नहीं। जो आपने नोट्स बनाया हुआ है उसी नोट्स में 2 पेज या 3 पेज, जो भी आपको लगता है 2 पेज का कलर पेजेस चिपका दीजिए। जो फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, टॉपिक्स, उसी पर लिख करके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए कि ये इससे लिंक है, ये टॉपिक इससे लिंक है, फिर दूसरा टॉपिक उसी से ब्रांचेज बनते हैं। ओके, और उससे आगे बढ़ते जाता है प्रोसीजर। एक फ्लो चार्ट की तरह आप तैयार कर सकते हो उससे। उसको करने से आपको क्या होगा ना कि किसी चीज का, किसी भी चैप्टर का आप क्विक रिवीजन कर पाएंगे, बहुत फास्ट रिवीजन होगा आपका। ओके, तो टेस्ट देने में आप जो पूरे सब्जेक्ट को एक बार लेके बैठेंगे या पूरे चैप्टर्स को एक बार लेके बैठेंगे तो आपको बोर महसूस नहीं होगा अगर आपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए। अगर आपने नहीं किए तैयार तो आपको बोर महसूस होगा, बहुत बर्डन फील होगा। तो इसलिए आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। ओके, शॉर्ट नोट्स इज वेरी नेसेसरी कि आप 2-3 पेज कलर पेज उसी में जो आपने एक एक्सटेंसिव नोट्स बनाए हैं उसी के हर चैप्टर के पीछे लगाते हैं। ओके, उसके बाद है वीकली एंड मंथली टेस्ट, ये जरूरी है। देखिए, अभी जो हमने बात करी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो एक बार लगाने से तो कुछ होता नहीं है, तो बार बार रिवीजन हो, इसलिए एक बार तो आपने इस वीक में जो चैप्टर्स पढ़े हैं या जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसके एक बार टेस्ट दे दे। फिर पूरे महीने का जो 4 वीक्स का प्रोबेबल एक मंथ होता है, उस पूरे वीक में जो आपने पूरे मंथ में जितने टॉपिक्स पढ़े हैं उसका एक साथ टेस्ट दे इकट्ठा। ठीक है, तो टेस्ट देने से ना माइंड बूस्ट होता है, मतलब धीरे धीरे अपना नॉलेज बढ़ेगा, दिमाग सोचता है, जिससे उसके अंदर कंटेंट ज्यादा जाने लग जाता है। मतलब जैसे कहते हैं ना, जिसका उपयोग ज्यादा करते हैं वो ज्यादा और मजबूत होता है। और दिमाग के केस में तो ऐसा ही है, ऐसा चीज है दिमाग, जितना उपयोग आप करेंगे वो उतना ही एक्सटेंसिव होगा, उतना ही फैलेगा।
ओके, और उसके अंदर उतना ही नॉलेज जाएगा। तो ये दिमाग को फैलाने के लिए, आपको बूस्ट करने के लिए दिमाग को आपको टेस्ट जरूर देना चाहिए। अब जब एक मंथ में मान लीजिए आपने एक चैप्टर निकाल दी या 2 चैप्टर निकाल दी, तो जो चैप्टर निकाल दिए हैं, जिसको कर लिया तूने, मतलब सॉल्व कर लिया आपने, तो वो चैप्टर्स को फिर दूसरे मंथ में क्या करो, तुम फिर से रिवाइज करो। तो फिर से रिवाइज मतलब 10%, 5% उसके क्वेश्चंस वहां से आने चाहिए। 10%, 20% का रेशियो देख लो, मतलब इसी के बीच में रहने चाहिए। 5% तो बहुत कम हो जाएगा, तो इतने के बीच में रहेगा तो तुम्हारा पीछे का जो चैप्टर्स है वो तुम फिर से रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, आप समझ में आ रही बात है। ये हमेशा याद रखिए कि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन के बिना कोई काम नहीं चलता। बार बार रिवीजन होगा, बार बार टेस्ट। अब टेस्ट में क्या है, या तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले मदद करेंगे, बार बार टेस्ट ले रहे हैं, या फिर आप खुद से ही सैंपल पेपर लेकर के या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लेकर के खुद से टेस्ट ले सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स बहुत मदद करते हैं कि भाई क्वेश्चंस पूछ लो मेरे से 5 क्वेश्चन, और टाइम ड्यूरेशन बना करके आप उसी टाइम ड्यूरेशन में उसका एग्जाम दीजिए। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और फाइनली आप 90% अचीव करेंगे। हर एक सब्जेक्ट का करना है, ऐसा नहीं कि एक खास फिजिक्स का ही लेके बैठ गए, तब 90% ओवरऑल कैसे आएगा। जिस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा पढ़ेंगे वो आएगा। ठीक है, अब एग्जाम के टाइम में फिजिकल एजुकेशन और ये ऐसे जो इंग्लिश है ये सब को लेके आप बैठेंगे तो उसमें 90% से वो आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए शुरू से ही उन सब्जेक्ट का ध्यान रखिए। ओके, अब लास्ट नोट, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहर से नौका अगर डर जाए तो कैसे पार होगा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर आप जीवन में कुछ नहीं करेंगे, ये साल आपका व्यर्थ चला जाएगा 90% से। अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो कुछ अच्छा इंपॉर्टेंस तो लाएगा नहीं। तो इसलिए कुछ अच्छा करिए, अपने लेवल से बेटर करिए। हम नहीं कह रहे सब बच्चे 90% के लायक ही है, वो जहां स्टैंड करते हैं उससे ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करिए। और ऑल द बेस्ट, हैप्पी फ्यूचर, थैंक यू।